एप्स्टीन फाइल तो छोड़िए, उससे भी बड़ी फाइल है उदयपुर फाइल। सदन की मर्यादा का ख्याल रख रहा हूं, नहीं तो सबकी परतें यहीं खोल देता। यह है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। ऐलान कर रहे हैं राजस्थान के अंदर ही नहीं, देश की सियासत में सियासी भूचाल आ गया है। जो यह दावा कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल की तरह उदयपुर फाइल कुछ बड़े बड़े नेता और उद्योगपति व्हाइट कॉलर अय्याशियों के किस्से दर्ज हैं। एप्स्टीन फाइल जो दुनिया की सबसे बदनाम फाइल, ठीक उसी तरह उदयपुर फाइल। एप्स्टीन फाइल जिसमें हरदीप पुरी से लेकर अनिल अंबानी तक का नाम सामने आया, दुनिया भर के नेताओं के इस्तीफे हुए हैं। उसी तरह से एक फाइल का जिक्र कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, वो भी डंके की चोट पर। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से बड़ी है उदयपुर फाइल। राजस्थान तो छोड़िए, देश की सियासत तक को यह बयान हिला रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इस बयान को सुन लेना चाहिए जिसमें नेता प्रतिपक्ष किसी उदयपुर फाइल का जिक्र कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए और फिर उसके बाद आपको बताएंगे ये उदयपुर फाइल है क्या। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, सुनिए जरा। एक उदयपुर फाइल चल रही है। इस उदयपुर फाइल के अंदर क्या है मुख्यमंत्री जी? यानी इसमें जो पीड़िता है वो भी बीजेपी की है, जिस पे आरोप है वो भी बीजेपी का है, जो वहां रात को साथ जा रहे हैं गेट तोड़ने वो भी बीजेपी के हैं। इसकी आप जांच कराइए मुख्यमंत्री जी। एक ऐसा प्रकरण जिसके अंदर रात को 11 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है और 2 बजे आपकी पुलिस पहुंच जाती है पहले रेकी करने के लिए, और 3 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, वीडियो दिखा दूंगा आपको, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वापस जाती है। सबल हथौड़े लेके लोग जाते हैं, बिना लेडीज पुलिस के जाते हैं और जाके उस गेट का, घर का दरवाजा तोड़ा जाता है और उस आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। एएसआई जांच करता है, एएसआई डीएसपी को फाइल भेज देता है, डीएसपी भी दूसरे सर्किल का लगा दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जी आपको तो पता ही नहीं है, दिल्ली से सीधा आईजी को फोन जाता है, जयपुर को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई, और फिर जमानत भी मत होने दो। सारी डीवीआर, सारे वहां से सीसीटीवी कैमरा, वहां से जो मोबाइल उन लोगों ने जब्त किए हैं, कहां है वो? पुलिस जब भी कार्रवाई करती है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सारे वीडियो उनको ई साक्ष्य पे उसी समय अपलोड करने होते हैं। आप बता दीजिए अब तक अपलोड क्यों नहीं हुए? क्या ऐसा राज है, क्या ऐसा सच है जो आप दबाना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जिनको आप बचाना चाहते हैं? ये एप्स्टीन फाइल तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी फाइल है। मैं इस सदन की मर्यादा रख रहा हूं, नहीं तो एक एक की परतें यहीं खुल जाएंगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप भले आदमी हैं, आप भले आदमी हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो इस पूरे प्रकरण की जांच कराइए। और कौन कौन ऐसे लोग हैं, चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोगों का यही कृत्य रहेगा? जिस प्रकार की स्थिति बनी है, मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं। ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त जो है सजा होनी चाहिए। और क्योंकि समय हो गया मेरा, मैं तो टीकाराम ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुनौती दी है कि इस पूरे प्रकरण की उस स्तरीय जांच करवा दीजिए। राजस्थान विधानसभा में भले ही यह बयान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने दिया, मगर सवाल तो यह है जो देश के भीतर गूंज रहा है कि मामला ऐसा है क्या कि सदन में उदयपुर फाइल्स को लेकर भाजपा की सरकार हिल रही है। आखिरकार क्या वाकई में उस रात जिसका जिक्र किया जा रहा है 11 बजे एफआईआर दर्ज होती है, 2 बजे पुलिस रैकी करने पहुंचती है और 3 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कार्रवाई करने जाती है और आधी रात को बिना महिला पुलिस के घर में जबरन घुसा जाता है, हथौड़े लेकर जाया जाता है। आखिर किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था? यह बात कोई और नहीं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं थी और सीधे दिल्ली से आईजी को फोन जाता है। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह उदयपुर फाइल का मामला है क्या जो इतना संगीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यह हाई प्रोफाइल मामला है लेक सिटी उदयपुर का। एक हाई प्रोफाइल दुष्कर्म होता है, ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आता है, उदयपुर फाइल्स उसका नाम दिया जाता है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह कि आरोपी, पीड़िता और इस विवाद के दायरे में जितने भी किरदार हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े हैं।
क्योंकि यह मामला इतना संगीन है, उस पर तो हम आए, मगर उदयपुर फाइल्स की शुरुआत होती है एक वकील से जो बीजेपी का बताया जाता है, जो बीजेपी से जुड़ा था। अब यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि संपर्क की शुरुआत आरोपी, यानी कि जो आरोपी जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था और पार्टी यानी भाजपा की गतिविधियों से जुड़ा था। वो बीजेपी से जुड़े पोस्ट करता था, अपलोड करता था, और इसी दौरान उसकी एक मुलाकात होती है पीड़िता से। आरोप है कि आरोपी ने पहले पीड़िता से दोस्ती की और धोखे से उसके कुछ निजी वीडियो रिकॉर्ड किए, और इन्हीं वीडियो के बिना पर आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू किया। पीड़िता का आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और पैसों की मांग की। मगर बड़ी बात इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि एक ऑडियो क्लिप सामने आता है। ऑडियो क्लिप जिसमें पुलिस कार्रवाई के दौरान एक वरिष्ठ नेता को बार बार कॉल किए जाने तक का दावा हो रहा है। ऐसे में शक यह है कि बड़े बड़े नेता क्या इस पूरे गंदे खेल में शामिल तो नहीं है, क्योंकि सदन में यह दावा खुद नेता प्रतिपक्ष ने किया, यह कहते हुए कि सदन की मर्यादा का ख्याल रख रहा हूं, वरना नहीं तो सबकी परतें खोल देता। तो उन सब में कौन है जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं? एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का यह वाला बयान सुनिए। मैं इस सदन की मर्यादा रख रहा हूं, नहीं तो एक एक की परतें यहीं खुल जाएंगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप भले आदमी हैं, आप भले आदमी हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो इस पूरे प्रकरण की जांच कराइए। और कौन कौन ऐसे लोग हैं, चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोगों का यही कृत्य रह गया? जिस प्रकार की स्थिति बनी है, मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं। ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त जो है सजा होनी चाहिए। और क्योंकि समय हो गया मेरा, मैं इस मामले में एक ऑडियो क्लिप ने राजनीतिक हलचल दावा यह किया जा रहा है कि जब पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तब पुलिस टीम की मौजूदगी में एक बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता 3 बार कॉल किया गया, 3 बार कॉल। मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला माना, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मगर इस मामले ने हाल ही में, आप याद करिए, एक और ऐसा ही मामला सामने आया था उत्तराखंड का, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, और उसकी याद इस मामले में दिला दी, क्योंकि अंकिता भंडारी एक मासूम बच्ची जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी, मगर आरोप लगे कि एक वीआईपी के सामने उसे परोसे जाने का दबाव बनाया गया और फिर उसकी रहस्य में मौत हो गई। वहां भी मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ा, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला, उसने बताया कि यह वीआईपी कोई और नहीं बल्कि मोदी जी के बहुत खास दुष्यंत गौतम, बड़े चेहरे हैं, उनका नाम लिया। और फिर बाद में वही पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला अपने बयानों से मुकर गई। अब जांच चल रही है इस पूरे मामले की, मगर अब उदयपुर फाइल का भी जिक्र सामने आ गया। उदयपुर फाइल, कहीं इस उदयपुर फाइल में भी कई बदनाम किस्से तो दर्ज नहीं है? यानी उदयपुर के सियासी गलियारों में इन दिनों इस उदयपुर फाइल के नाम से एक ऐसा मामला गूंज रहा है जिसने ना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि यह मामला ब्लैकमेलिंग का बताया जा रहा है, अश्लील वीडियोस का बताया जा रहा है, और कुछ फाइल्स का बताया जा रहा है, और यह पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि उदयपुर फाइल की यह लड़ाई कहीं बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई तो नहीं है, या फिर मामला कुछ इतना संगीन है कि कई सफेद पोश बेनकाब हो सकते हैं, जिसका जिक्र सदन में किया जा रहा है, जैसे कि एप्स्टीन फाइल में हुए, एप्स्टीन फाइल में, दुनिया की सबसे बदनाम फाइल में। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस पूरे मामले की क्या निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि नेता सदन में यहां पर यह दावा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कि एप्स्टीन फाइल तो छोड़िए, उससे भी बड़ी फाइल है उदयपुर फाइल। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।